वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की दो दो लेक्चर कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बेसिक्स वाले सारे इंपॉर्टेंट वाले सारे लगभग क्वेश्चन तो वो पीछे थे जो आ रहे एग्जाम में। ये कुछ और क्वेश्चन भी है जो रिसेंटली एक दो लास्ट ईयर से या लास्ट के कुछ सालों से लगभग पूछे ही जा रहे एग्जाम में, और हर बार इंटरवल चेंज चेंज कर करके क्वेश्चन जब पूछता है दो दो तीन तीन नंबर मार्क्स में, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है कि ये क्वेश्चन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरी बुक में था और ये तो इंक्रीजिंग पूछ लिया गया। जैसे क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 16 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। सेम क्वेश्चन इसी को लिख लो, और अगर आपने यहां पॉइंट लिख दिया 0 से पाई बाई 2 तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा सेम कहोगे सर सेम तो लिखा नहीं, अरे यहां पर क्या है 16 तो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, हाफ हाफ हो गया मतलब एक प्रकार से 2 टाइम। लेकिन वो ठीक अलग बात, अगर यही सेम होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हम इसी क्वेश्चन में आपको इन दोनों को बता देंगे एक ही क्वेश्चन में। लेकिन ध्यान रखना एक बात अलग है, और वैसे एक दो क्वेश्चन ये वाला मतलब ये दो चार वो क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो एग्जाम में कुछ अलग तरीके से ही आपके पास एग्जाम में आ रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है किस हिसाब से हमें पढ़ना है। अच्छा चलो ये बात तो एक अलग है, ठीक। करना कैसे, कुछ और क्वेश्चन मुझे यहाँ लिखने थे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, ये दो क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन छूट गया, आप अभी लिखवा देंगे साथ में लास्ट में। अब बस इतने से आपका काम हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन भी एग्जाम में आया कि आपसे कह रहा कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी ऐसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस गिवन इंटरवल, तो फाइंड द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। वो स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। अच्छा जो रूल मैंने आपको बताया था कि फाइंड द इंटरवल के लिए कि आप एक बार इसका डिफरेंशिएट करा दीजिए और आप कुछ नहीं सीधे इसको जीरो पुट कर दिए, आपके पॉइंट निकल आएंगे। लेकिन हर एक में ये रूल अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, जब भी अभी क्या है हम अप्लाई तब कर पाते हैं जब नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ नहीं होता है, तो आराम से नीचे वाला पार्ट क्या चला जीरो चला जाता है। अगर कोई कांस्टेंट लिख रहेगा डिनोमिनेटर पार्ट में कोई वेरिएबल्स आ गए, x प्लस 1 हो गया, x माइनस 1 x माइनस 2 हो गए, तो फिर ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि वो वैल्यूज कम होने लगती होती है ना। अब यही बात आपको समझानी है, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, लेस और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और वेवी कर मेथड से इसको निकालेंगे। इसी वजह से मैंने एक दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, ये और ये तीनों क्वेश्चन लगभग उसी बेस पे है, इनको मैंने लिखा है। तो पहले जब हम ये कंप्लीट करते हैं फिर ये बताते हैं क्या करना है। जरा देखिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें। एक आओ यहाँ पे आओ, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 16 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस कॉस एक्स, देन आराम से बताइए माइनस एक्स, एफ डैश एक्स किया, 16 तो कांस्टेंट था, आराम से इसको बाहर रहने देना, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड होल अपॉन में एक्स का क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। आराम से देखिएगा, एफ डैश एक्स 16 ब्रैकेट क्लोज, कॉस मल्टीप्लाई कराइए 4 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 प्लस कॉस एक्स का बेटा होल स्क्वायर माइनस 1। सिंपल। एफ डैश एक्स हम चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी करा ही लीजिए, 16 4 जा 64 कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 का मल्टीप्लाई 16 से कराएंगे तो 16 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ गया बेटा 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1, एलसीएम अपॉन में 4 प्लस कॉस एक्स का बेटा होल। अब चाहता तो मैं यहीं पर पॉइंट लगा सकता कि मत लगाओ, सीधे पहले भी सॉल्यूशन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
8 cos x होल अपॉन में, आराम से देखिएगा 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 64 माइनस 8 56 cos स्क्वायर एक्स होल अपॉन में क्या हुआ, ये बात सभी लोग देखो। अब आपके पास जो इंटरवल गिवन था वो क्या है, ये आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक किया तो डिफरेंशिएट। अब बताइए आपके पास इंटरवल क्या है, पाई बाय 2 से पाई, ठीक 90 टू 180। बोलो मेरे भाई इसके बीच में कोई पॉइंट आपको जो पता हो, 120 पता है, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2, नीचे कुछ भी हो पॉजिटिव आएगा, नीचे से मुझे लेना देना भी नहीं। यहां पर अगर आपने यहां पर माइनस का 1/2 रखा तो माइनस का 28 बचेगा, ठीक, यहां माइनस 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी तो माइनस में ही है, माइनस माइनस वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। बताओ कुछ भी रखोगे लेस देन 0 कब, जब x क्या पुट किया है, पाई बाय 2 से पाई, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बताओ अच्छा, f dash x is less than 0 at this interval, that is strictly decreasing। हुआ कि नहीं हुआ, आपको कुछ करना तो नहीं पड़ा, आपको पॉइंट तो नहीं निकालने पड़े। हाँ अगर अब हम यहां से पॉइंट निकालते तो भी करते तो पॉइंट तो वही आता, क्वेश्चन तो वही बोला गया है कि प्रूफ करके दिखाना है कि आपसे क्या कहा गया है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल। हमें तो इंटरवल तो निकालने नहीं है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर आपका आ जाए किस पर, 0 से पाई बाय 2 पर, किस पर आ जाए, चलो 0 से पाई बाय 2 के बीच कोई पॉइंट बताओ, बोलो, पाई बाय 4, क्या आ गया पाई बाय, चलो पाई बाय 4 की जगह तुम पाई बाय 6 लगा दो, 3 लगा दो, जिससे वैल्यू निकला है, तो आ गया इसकी वैल्यू कितनी, 30 की वैल्यू होती 1/2, पॉजिटिव में होती, ये 28 बचेगा, ये 1/4 एलसीएम लोगे, 28 4 जा बहुत पॉजिटिव हो गया, तो प्लस में से जब माइनस जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, तो ये वाला फंक्शन कैसा होगा, इज ग्रेटर देन 0 कब, जब x कैसा होगा, 0 टू पाई बाय 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोल मेरे भाई कैसा लगा, चट से आपका ऐसे साइन मारेगा 3 नंबर देगा, आपके नंबर है। ये आपका सिलेबस वाला क्वेश्चन है, मतलब ये आने वाला क्वेश्चन, मैं आपसे कह रहा हूं ये आ रहा है, 100% एग्जाम में आ रहा है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने 1-2 क्वेश्चन लिखे नहीं, जरा उसको मैं लिखना चाह रहा हूं, मैं लिखना क्या सीधे बताने ही जा रहा हूं। सीधे एफ एक्स बराबर एक क्वेश्चन दिया गया है, लॉग साइन एक्स एक क्वेश्चन दिया गया और 4 कंडीशन दे रहा है उसमें, एक क्वेश्चन दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, जगह भी है थोड़ी, आप इतने में हो भी जाएगा वाला, फिर मैं समझा रहा हूं, तो इसे रफ कर दूंगा। क्वेश्चन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, देन प्रूव दैट 0 टू, जरा बुक लाओ मुझे, क्वेश्चन ये गिवन है, ये आपको हर एक की एक्सरसाइज में मिलेगा कहीं ना कहीं, कहाँ गया ये log sin x, ये now so that log sin x is increasing on 0 to pi by 2, decreasing on pi by 2 to pi। जरा सुनो, log sin x ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा, ठीक, अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, जिससे क्या उसका डबल कॉस अपॉन साइन हो गया। अब ये आपने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एफ डैश एक्स निकाला है। अब वो खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉइंट निकाले, पॉइंट निकले हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपसे कह रहा है 0 टू पाई बाय 2 पे ये चेक करना है ये कैसा फंक्शन है। चलो जरा 0 से पाई बाय 2 के बीच का पॉइंट बताओ, 30 रख दो यहां पर, वैल्यू किसमें आएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड नंबर पे आओ, अगला क्या बोल रहा है, पाई बाय 2 से पाई, रख दो वैल्यू जरा 135, कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, सीधे कॉट कर दो ना, लिखो यहां 135, वैल्यू किसमें निगेटिव आएगी, किसमें आएगी, निगेटिव का मीन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड नंबर एक और दिया गया है, तो बताइए 0 से पाई पे कैसा होगा, तीनों बोल रहा है, और कुछ नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये,
ये फ्री में दे रहा है नंबर, अगर आप नहीं कर पाओ इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। इससे क्या फायदा? आप क्या सोच रहे हो? बड़े बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना, कर नहीं पाते, टीजीटी, पीटी, एलटी ग्रेड, इन सब में क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते पता होने के बावजूद। अब वो उसने ये पूछा 0 से पाई, ये अटकने वाला क्वेश्चन है, ये तो पता है मुझे, उसमें नहीं दिया गया, दूसरी बुक्स में दिया गया है। आप बताओ 0 से पाई पे क्या है? आधे पे तो इंक्रीजिंग है, आधे पे क्या डिक्रीजिंग है, तो क्या लिखोगे? मैथ का रूल है, जो सही तो हर जगह सही, मैंने गलत, अब क्या करोगे? तो क्या है? नीदर इंक्रीजिंग नॉर, ऐसा क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। इस इंटरवल पे क्या है? ना तो इंक्रीजिंग होगा ना ही क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कोई डाउट तो नहीं? अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहीं पे ले आ रहा हूं, अपनी बुक्स में उठा के जरा देखना, उठा के देखा करो बुक्स को। लॉग क्या है? कॉस एक्स है। क्या है? अब क्वेश्चन शायद इंटरवल चेंज हो जाएंगे, अभी अपनी बुक से खुद देखना आराम से कहां मिलेगा। बात सब क्वेश्चन में आई? अच्छा, अगला ये दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए यहां से पक्का। अब बचे कौन से क्वेश्चन? ये देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स साइन। भाई ये पेपर में 2024 का है। क्या कर रहे हो आप लोग सब लोग? वो पागल नहीं है, वो कह रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखो एक बार क्या बोला है, स्टिकली डिक्रीजिंग, एक बार क्या बोला है, और सिर्फ पॉइंट चेंज कर रहा है बस, और कुछ नहीं। बच्चा कहता है सर ये तो हमें पढ़ाई नहीं है सर, तो सिर्फ एक ही पढ़ा हमने, दोनों पढ़ने, दोनों क्वेश्चन सेम है, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी करके दिखाता हूं। और फिर ये क्या है? ये वाले क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन थे जिसमें क्या निकालना था? पॉइंट निकालना था। लेकिन इन सब में जब पॉइंट निकालना होगा तो नीचे जीरो के इक्वल लिखने में दिक्कत है, डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते, फिर डोमेन निकालना ही पड़ेगा अलग से। तो इस पर जरा बात करते हैं, 2 मिनट लगेगा, मेरे को फ्लैक्स लिखो। देखो बच्चा, अब देखिए फिर से थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ध्यान दे दोनों सेम है ना, जरा पॉइंट याद रखना, इसको रखते जरा, ठीक है? क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन क्या गिवन था? tan इनवर्स, मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा यहां पर, इंक्रीजिंग वाला भी डिक्रीजिंग वाला भी। cos x प्लस साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या आया? tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसे लेट किया उसका डबल, साइन एक्स का बेटा cos x, cos का बेटा माइनस साइन एक्स, ये डन है। एक काम करिए, ऊपर पॉइंट को लगाइए, cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस। याद आया सब लोग को? वैल्यू 1 हो जाएगी ना। cos x माइनस अपॉन में 2 कॉमन, तो जरूरत नहीं 2 कॉमन, 2 प्लस साइन टू एक्स लिख देना। ये वैल्यू आपके पास हो गई बेटा एफ डैश एक्स की, बस हो गया। अब इससे सोल्व नहीं करना है। अब पॉइंट देखो बस क्या लिखे थे, क्या पॉइंट था बताओ? इंटरवल क्या था? फर्स्ट इंटरवल क्या गिवन था? अच्छा, अब हमें ये चेक करना है, यही यहां लगा लेते हैं, चलो लिख देते हैं इस जगह पर, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस साइन 2x। आओ जरा देखें, लेस देन 0 होगा पक्का, π/2 से किस पर? π/4 टू π/2, ये तो लिखा हुआ है। π/4 से π/2 पे जरा चेक करो पहले, अभी मुझे कुछ नहीं पता ये कैसा है। 60 वैल्यू होती है, रखो यार 60, और 60 की वैल्यू 1/2, यहां रखो -3/2, ठीक है? तो 1 माइनस रूट 3/2 अपॉन 2 माइनस में ऊपर वैल्यू आई, ऊपर किस वैल्यू आई? यहां देखो साइन, यहां रखो π/3, 2π/3, ये पॉजिटिव आई, ये भी कुछ भी है पॉजिटिव है, ऊपर वैल्यू कैसे है? वैल्यू तो इसका मीन क्या है? लेस देन, दैट इज स्ट्रिक्टली देन। अब ये पक्का 0 ग्रेटर होगा अगर क्या पॉइंट लगा दें हम? फॉर लिखना भूल गए, 0 to π/4,
लिखो 30, क्या कर रहे हैं 30 लगाओ, √3/1 रूट का मतलब 1.73, -1 करोगे तो पॉजिटिव, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो क्वेश्चन में बोला गया। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली है तो स्ट्रिक्टली, अदरवाइज कुछ भी। टफ तो नहीं बना, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, log sin 3x, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक रूल अपने पास बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको रूल परफेक्ट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं है, आपको चीजें क्लियर नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। अगर ये 5 नंबर आएगा तो 6 और 7 नंबर दोनों में तुम्हें आसानी रहेगी, आसानी के आराम से आ जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, दोनों सेम है, मैं बताना चाहूंगा। और ये सभी आपको सोल्यूशन इससे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक, जरा देखिए जरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। जरा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन क्या है, एफ एक्स टू क्या गिवन है, x अपॉन log x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंटरवल फाइंड करना है। क्वेश्चन है लॉग वाला, क्योंकि अगर आपने यहां पर एक बात जरा ध्यान दे दी, क्या होगा, ये क्या है, दे देंगे। अच्छा कहीं से आया होगा, पता तंग मंझन जाए, आ गया होगा, पानी गिरने लगा है और कस के पानी गिरे। हम तो कह रहे हैं कि मजा आ जाए क्लास में, तो छुट्टी हो जाए, हम और पढ़ाए आराम से, है ना। नहीं रे है तो घर में कुछ काम, अच्छा घर में कौन कुछ काम करना है, जाके सोना है, बहुत बढ़िया। अरे स्कूल हाँ चलेगा स्कूल। हाँ पहले सुनो जरा, x अपॉन लॉग x। अब एक बात जरा बताओ पहले आप अपने हिसाब से कि आपके अकॉर्डिंग, आप अभी तो भाई जब तक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं रहते तब तो पॉइंट नहीं मानते, डिफरेंशिएट कराने के बाद ही पॉइंट निकालते हैं। आपके अकॉर्डिंग इसका डोमेन क्या है। अच्छा एक बात, सो सिंपल सी बात है कि x तो पहली बात तो पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है, x पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन हमेशा 0 रहेगा, क्या 1 हो सकता है। अच्छा यहां आप जानते हो कि log की जो वैल्यू होती है वो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है ना। लेकिन एक और भी है, 1 हो सकता है क्या, ये पूछ रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है 1 की, log 1 की वैल्यू 0 लो, और 1/0 इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकता यहाँ पर। अब क्या है, इसका जो डोमेन इसके हिसाब से होगा 0 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये तो बनेगा अगर आप चेक करो तो आपके अकॉर्डिंग। इससे कोई काम बस हमने इसे लिखवा दिया है, पता होना चाहिए। मुझे करना क्या है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंस क्या होता है, सेकंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, होल अपॉन में बोलो लॉग इसका बेटा होल ऑफ स्क्वायर। जरा देखिएगा पूरी बात को, एफ डैश एक्स इक्वल टू कैंसिल हो गया, लॉग एक्स -1 अपॉन में लॉग इसका बेटा क्या हो गया, होल स्क्वायर। पहली कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग, अब रुकना, अब तो 0 नहीं कर सकते यहाँ, फॉर इंक्रीजिंग। अब आप ये सोच रहे थे कि सर 0 कर देंगे वैल्यू निकल आएगी, तो ये चला जाएगा 0 में। अगर 0 में चला जाएगा तो फिर आपकी एक वैल्यू कम हो गई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो ये जो log x का होल स्क्वायर आ रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि x हमेशा कैसा होना है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना। ये जो कंडीशन होती है वो यही बताती है कि स्क्वायर तो कभी होने ही नहीं, निगेटिव तो कभी होने ही नहीं ना, हमेशा वैल्यू कैसी होनी है। अगर ये ऐसा है तो आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए इस कंडीशन में यहाँ पर कि log x का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अरे कुछ भी करो यार, अंदर कुछ भी आ जाए, हम कह रहे हैं कुछ भी वैल्यू आ जाए, उसका स्क्वायर करने में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बन जाती कि नहीं बन जाती, पहले ये बताओ। अच्छा आप लोग सब लोग ठीक, और क्या बनेगा साथ में, और बनेगा x इक्वल टू 0 और बस यहां बनेगा x नॉट इक्वल टू 1, ये बात तो मालूम चाहिए। तो इससे तो मुझे कोई लेना देना, लिखेंगे f फॉर इंक्रीजिंग के लिए f डैश ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0। अब क्या आएगा यहाँ पर, log x -1 ग्रेटर देन 0। नीचे आइटम तो कोई मतलब ही नहीं है बनता, छोड़ दिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ठीक, हम ऊपर देना देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो log x ग्रेटर देन 1 देन x इक्वल टू e टू द पावर 1, सॉरी e टू द पावर, x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 1 से बड़ी। इसका मीन, इसका जो, इसके जो पॉइंट निकलेंगे वो क्या बनेंगे, e से इन्फिनिटी बनेंगे। क्या बनेंगे, e से अगर कहां तक, इन्फिनिटी तक। देख लो, अरे अभी तक क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे आप, पॉइंट निकाल के नंबर लाइन में शो कर रहे थे। अब तो मुझे पता है ना ये फंक्शन कैसा है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एस ग्रेटर देन 0। अब तो क्लियर हो गया ना कि ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ऑलवेज कैसा होगा, इंक्रीजिंग ही तो होगा। अब मुझे पॉइंट निकालने जेविकर मेथड से, जो आप लोग इनइक्वालिटी में पढ़ के आए हो, यही तो पाए हो। अब नीचे वाला टर्म तो हो गया ना, कंडीशन को बता दिया उसने कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, और साथ में क्या नहीं आना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 तो है ही नहीं ना, e की पावर e कॉमा इन्फिनिटी के बीच में 1 तो आता ही नहीं। तो पहला इंटरवल क्या हो गया, ये हो गया इंक्रीजिंग वाला इंटरवल। किसका हो गया, हाँ, अरे वो तो फिर अलग बात है। लॉग बेस में e कहाँ है, बेस में e है, लॉग 10 होना चाहिए बेस में, तब 1 तब 0 होगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, मेरी बात नहीं समझे, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है कब, बेस में, जब बेस में जब 10 होता है। अच्छा 10 ई 1 वैल्यू कब होती है बताओ जरा, लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग एक्स बेस एक्स की वैल्यू, 10 की वैल्यू बेस, केमिस्ट्री में पढ़ा है आप लोगों ने, एक रेट ऑफ चेंज, वो क्या, केमिकल काइनेटिक्स, जब बेस ई को बेस 10 में चेंज करते हैं तो क्या, किसका मल्टीप्लाई, 2.303 का मल्टीप्लाई। कुछ याद आ गया, समझ गई बात। आप क्या करना है यहाँ पर बोलो, फॉर डिक्रीजिंग क्या करना है, फॉर डिक्रीजिंग, अरे फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल यार, फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 बार, लेस कर दो, पहले कंडीशन थोड़ा बदल जाएगी यार। लेस देन जब 0 कर तो ये आ जाएगा, ये तो वही रहेगा ना, ये तो कभी बदलना ही नहीं है। लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, मतलब मेन खेल तो यहीं से होना है। ये क्या बन गया, लॉग एक्स इक्वल टू हो गया यहां पर लेस देन 1, तो एक्स की वैल्यू ई टू द पावर 1 लेस। अब ई टू द पावर लेस का मतलब हम कैसे करें, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से कम जानी है, 0 से कम, सॉरी ई से लेस, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है ना। लेकिन लॉग की वैल्यू तो आपको पहले उसे बोल दी है, यहां पर भी बता दिया है कि एक्स कैसा होना है फंक्शन में, 0 से बड़ा ही होना है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अभी आ रही है, और ये वैल्यू कैसी है, एक्स की वैल्यू ई से लेस है, ई से लेस है और 0 से तो बड़ा होना है, ये तो पता चल गया। तो क्या आपके पास ये पॉइंट 0 कॉमा ई हो सकता है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये सही है, तुम्हें दिख सही रहा होगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, मैं भी पूछूंगा, अभी तुम बता दोगे। 1 हो गया था, 0 और ई के बीच में 1 आता ही नहीं आता, बस यही होता था। अब यहां क्या कर देंगे, एक 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 लॉग वाला क्वेश्चन है ना, तो 1 से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 और 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0, ये फिर फंक्शन ये भी चल रहा था ना साथ में, इसीलिए यहां बता दिया गया एक्स नॉट इक्वल टू 1, पहले बता दिया गया। बात समझ में आ रही। अच्छा ये सोचोगे सर अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं बता, इसी वजह से नहीं बता रहे थे ऐसे वाले, इसी वजह से ऐसे मैंने किसी भी क्वेश्चन को नहीं बताया, क्योंकि बात ये होती है बहुत सारे बच्चों का इनइक्वालिटी क्लियर नहीं होता। और जब बच्चों अभी तक आपके दिमाग में यही चल रहा था कि एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स देन 0 फॉर इंटरवल्स, अब देन फाइंड पॉइंट्स एंड आल्सो फाइंड इंटरवल्स, देन ये, अब बात यहां पर ये आ गई कि अब हम कैसे करें। अब यहां तो क्वेश्चन सीधे सीधे पॉइंट निकल आया कि ये इंटरवल पॉइंट इंक्रीजिंग वाला, ये कैसा है डिक्रीजिंग वाला है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट आपको इन दो क्वेश्चनों में भी लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है कि लगाना आपको विषय है, हम ही सब बताएं क्या, सेम क्वेश्चन है यहां पर भी, सेम क्वेश्चन है। जरा मैं चाहूं तो एक बार जरा इसको जरा देखो, 6 वाले नंबर को
क्या करना है, इसका एक बार डिफरेंशिएट कराना है। एफ डैश एक्स लॉग इसका बेटा 1 अपॉन एक्स माइनस जिसे किया उसका डबल माइनस 2x प्लस 4 2 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4। ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। देखो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, कोई अलग तो है नहीं। फॉर इंटरवल्स के लिए क्या, देखो नीचे अगर जीरो आपने पुट किया तो फिर ये वाली वैल्यू कहां चली जाएगी, जीरो में चली जाएगी, नहीं जाती ना भाई। आपने एफ डैश को अगर जीरो पुट किया तो जो नीचे अपॉन में ये आ रहा है ये क्या होगा जी। अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो फिर नीचे अपॉन में चला जाएगा उधर उस साइड। और हम कहते हैं क्यों करो भाई, थोड़ा सा आसानी रहती है, इस वजह से नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो, अगर आपने जीरो पुट किया तो आप पूरे टर्म इस वाले टर्म को उठा उधर ले जाना, आपका काम आसान हो जाएगा, फिर पॉइंट आपके निकल आएंगे। क्या करना है आप लोग को, चलो इसको ऐसे कर लो, इस क्वेश्चन को आप जैसे करते हो ना अभी तक वैसे कर लो, हो जाएगा। ये 2x माइनस 4 दो कॉमन ले लेना, x माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा, तो दो कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा। यहां से देखो जरा 2 बाहर x माइनस 2 का और इसका दो कैंसिल 1 हो गया, तो ये क्या आ गया x माइनस 2 आ गया प्लस माइनस, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। अब आप लोग खुद निकालिएगा यहां से पॉइंट। एक बार जब पॉजिटिव ले लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, प्लस रखोगे तो x की वैल्यू 3 और ऐसे रखोगे तो x की वैल्यू क्या 1, तो ऐसे कहां पे आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यार जगह नहीं बनने ना यहाँ पर, यहां लगा दो। आपने क्या किया देखो यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी 3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पर माइनस रखते हो तो 1 आ जाएगी। क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या पॉइंट आ गए, एक क्या हो गया 1 हो गया और एक क्या हो गया 3 हो गया, पहला इंटरवल दूसरा इंटरवल तीसरा। माइनस इन्फिनिटी से एक हो गया 1, एक 1 से 3, एक क्या हो गया 3 से इन्फिनिटी। चेक कर लेना सबसे लोग, चेक कर लो आ जाएगा, निकालेगा, टफ नहीं है। एक और तरीका भी है, शायद हमें लग रहा है कि बुक में ऐसे लगा हुआ, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो कर देते हो तो भी निकल आएगा, लेकिन क्यों करें जब यहाँ बन सकता है तो बस एलसीएम मत लेना। फिर यहाँ एलसीएम ले नीचे जीरो वाला, ये नीचे आइटम कहा जाएगा जीरो में चला जाएगा, ठीक है मत करना। हम मना करते हैं क्योंकि रीजन क्या होता है कि जब भी कभी लेस और ग्रेटर वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो नीचे आइटम नहीं होना चाहिए। टाइम हो गया क्या भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, क्या था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था ना 2 लॉग वाला, हाँ पॉइंट आ गया तुम्हारा। ठीक है इस क्वेश्चन में तुम्हारी बुक में तो 2 आ रहा है पॉइंट, एक 2 से इन्फिनिटी हो रहा है। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट जो माइनस का एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4x, ये क्या आ गया 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है डन। ठीक है ठीक है, वो उसके एग्जैक्ट पॉइंट निकल आए वहां पर, हाँ इस वजह से आ गया, वो बता दे रहा आपको क्या करना, वो इस वजह से यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उस पर देखना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन भी है पहले से, क्या गिवन है 2 log x माइनस 2, क्या गिवन है, और आपको पता है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती यहाँ पर। लॉग में क्वेश्चन कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है 2 नहीं हो सकती। इस क्वेश्चन में चेक कर लीजिए पहले से आप, लॉग जीरो, इसी वजह से यहाँ पे जरा देखना 1 और 3 के बीच में पॉइंट रखोगे, ठीक है 1 और 3 के बीच में पॉइंट रखोगे, अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में 1 रख दिया तो भी निगेटिव आ जाएगा, 2 रख सकते नहीं, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा आप कंसीडर ही नहीं करोगे, ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे, ये वाले पॉइंट होंगे नहीं, तो फिर पॉइंट होंगे कौन कौन से, हाँ 1 से 2 के बीच में हो सकते हैं, 1 से 2 के बीच में पॉइंट बताओ जरा कोई रखो, हाँ हो सकता है 1 से 2 के बीच में तो नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, क्यों जो वो बता दे रहा, ये वाला जब इंटरवल निकाला तो भाई निगेटिव पॉइंट तो रखने नहीं है,
इसके बीच में रखने नहीं। एक काम करो, जरा इसको रफ कर दो, हम समझा ही ले अच्छे से। मुझे लगा था कि यार फिर मजा नहीं आ रही, बस 2 मिनट लगेगा यार। क्या टाइम हो गया दिखाओ जरा। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, हम बता दे रहे हैं। हाँ थोड़ी देर जरा, हम एक बार समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन, फिर मजा नहीं आ रहा है। ऐसे जरा जरा ओरल बता दे रहे तो मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, क्वेश्चन है बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है, जरा 1 मिनट सोचो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला काम क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं हो सकती। अब जब 2 नहीं हो सकती है तो अब जब यहां पे आपने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, 2 अपॉन एक्स जिसे किया उसका डबल आपको पता वही आएगा +4। तो आप 0 मत पुट करो, जैसे मैंने यहां पे किया, मत करो उसको, इससे तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। डायरेक्ट लिखो, यहां पर पॉइंट निकालो डायरेक्ट इंक्रीजिंग के लिए, डायरेक्ट निकालो एफ डैश एस ग्रेटर देन 0। डन, डायरेक्ट निकालो। एलसीएम ले लो यहां पर 2 अपॉन एक्स माइनस 2, यहां पर -2 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स माइनस 2 बच जाएगा, यहां पर भी 1 हो गया, ग्रेटर देन 0, 2 कॉमन ले लेना आराम से। हाँ बेटा, -2 कॉमन लिया, माइनस बचा के एक्स माइनस 2, एलसीएम गिनने का आया एक्स माइनस 2 नीचे होगा, ये आ गया 2 माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक, या देखिए सभी लोग अब अच्छे से, अब बोलो 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस क्या आ जाएगा 4x, और अपॉन में क्या आ गया x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। पहली बात तो ये है, कंडीशन आपको समझाई जा रही है। 2 क्या बचा, हाँ बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, 2 चला गया 0 में, शुरू बात नहीं। इसका फैक्टर क्या हुआ, 3 × 3, एक आ जाएगा x माइनस 3, अगला क्या आ जाएगा x माइनस 1। पक्का ही आएगा ना, प्लस में 4 है ना, है बेटा, फैक्टर नहीं होगा ना, एक मिनट, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन में क्या आ गया x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, पता चल गया मुझे यहाँ से कि ये पॉइंट क्या आएंगे, यहाँ नहीं लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 हो तो रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ था ना यहाँ से। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 चला गया 0 में, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वही ले रहा था। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक, जब लेस देन 0 हुआ तो इंटरवल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब इंटरवल बनेंगे तो एक बनेगा x माइनस 1, अदर बनेगा x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2। वेवी कर्व मेथड से अगर आप इंटरवल यहाँ से निकालते हो तो आपका जो इंटरवल क्या निकल के आएगा, सबको पता है ये x बिलोंग क्या बनने वाला है, लेस देन, याद होगा आप लोग को, ऐसे करके निकालते थे, इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में क्या आता था, पहले 1 2 3, 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, ऐसे 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 और ऐसे, प्लस माइनस प्लस और माइनस। लेस वैल्यू चाहिए, कैसी वैल्यू है ये, लेस देन 0, लेस का मतलब निगेटिव वाला चाहिए, तो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, x बिलोंग 2 to 3, ये आपके पास आ गया कौन सा पॉइंट, इंक्रीजिंग पॉइंट। 2 से 3 पे कैसा है, इंक्रीजिंग। अब यही क्वेश्चन अगर डिक्रीजिंग भी बात करता तब, यही क्वेश्चन किस पे बात करता, डिक्रीजिंग पर। फॉर डिक्रीजिंग के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता, ग्रेटर देन करना पड़ता है पूरे क्वेश्चन को। तो यहां पे जो क्वेश्चन आया था एफ डैश ग्रेटर, सॉरी लेस देन 0,
अब लेस देन जीरो का मतलब पूरा जो क्वेश्चन सोल्यूशन होके आ रहा था, ये आएगा तो यही सब ना, पूरा पूरा। और फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू यही बनेगी, बस ये वाला टर्म जो बन के आएगा x-1 x-2 इस ब्रैकेट में x-3, जो यहाँ लेस बनना है यहाँ पे क्या बन के आएगा, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब पूरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, फिर ये बनेगा, बनेगा तो यही वाला ना टर्म। तो इसमें क्या बन, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, अब यहाँ पर प्लस कौन सा है, 1 2 लेना नहीं है, यही लेना है। तो आपका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी पर आपका कैसा पॉइंट आएगा, डिक्रीजिंग वाला पॉइंट आएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजिंग, ये वाला पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या कर रहे थे गलती, हम गलती कर रहे थे कि हाँ माइनस कॉमन ले, अपने मन से इसको पॉजिटिव लिख दे रहे, दो कैसे, ठीक। हाँ, और बुक्स में भी गलत है वहां पर, ठीक है, बुक्स भी गलत कर रही है। और जो हम पहले यहाँ बताया था मैंने आपको, ये वाला ज्यादा अच्छा मेथड था, ठीक है ना। ये माइनस इन्फिनिटी से 1, ये ऐसी कंडीशन बनी थी, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, क्यों नहीं बनना था वहां पर, तो वो तो फिर लेने ही लेना था। और हम तो कहते हैं उसी को याद रखना, वो ज्यादा सरल है। क्या है वो जो आपने यहाँ पर निकाला था ना, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी, ये मुझे ज्यादा सही लगा, क्योंकि ये तो लेना ही नहीं है, लेने नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसको ले लो बस, इसमें भी मुझे 2 नहीं लेना है, तो आपका पॉइंट है 1 तो लेना ही नहीं है, मुझे क्या लेना है, 2 के बाद लेना, तो 2 से 3 हो गया, और एक क्या हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी, सबसे बढ़िया। लेकिन फिर भी ये वाली पूरी बात समझा देता, इसलिए कर लिया। आई होप आपको अब ये बात समझ आ गई। आज कर लीजिए, आज से इतना ही। बाय बाय, क्लास चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाय बाय।